हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। कल नया साल था, सबने बहुत सेलिब्रेशन किया होगा, हमने भी किया फैमिली के साथ। एक तरफ थे इन लॉ, एक तरफ थे मेरी मम्मी पापा। पापा नहीं हैं, मम्मी मम्मी और भाई। तो हम सब लोग ने मिलके बहुत ही इंजॉय किया। और आपको मेरे पीछे का बैकग्राउंड अलग दिख रहा होगा, जो यहाँ पे आपको सड़ा हुआ फ्रिज दिख रहा हो दिखता होगा पहले, वो अब चेंज हो गया है। तो न्यू ईयर पे बस यही खरीदी थी, मगर नया नहीं ख़रीदा है, पुराने में ही ख़रीदा है, क्योंकि नया ख़रीदने की हमारी हैसियत नहीं है। तो वही पुराना दे के पुराना ले लिया है। तो न्यू ईयर में हमने की है ये शॉपिंग। और चलिए बात कर लेते हैं छोटे जीजा की। आपको बताइए, छोटे जीजा कभी कभी बहुत सच बोल देते हैं। नहीं पता है? चलिए बात करते हैं। वो कभी कभी जीजा बहुत सच बोल देते हैं। जैसे कि इन्होंने कांची के वीडियो में बताया था, जैसे कि वही तवा और ये सारी चीज़ें निकाल रहे थे। उस वीडियो में जीजा ने क्या कहा था कि भाई इनके ही कांची के बेटे ने कुछ मांगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तेरा मामा तो बहुत कमीना है, अत्याचारी है तेरा मामा, वो गिफ्ट देता नहीं है। तो कितनी सही बात बोल दी इन्होंने, अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ कर दी, अपनी सारी सच्चाई बता दी कि देखिए कभी कभी ये बहुत सच बोल देते हैं, इनके मुंह से सच निकल जाता है। इनको बहुत शौक होता है कभी कभी कि भाई ट्रू वालों के लिए तो हम रोज़ वीडियो बनाते हैं, कभी कभी हेटर्स लोगों को भी बोल दे। सच है तो कभी कहेंगे कि हम टोन मारते हैं, मगर कभी दिल भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी सच्चाई बता दी कि भाई देखिए मैं बहुत कमीना हूँ और लालची हूँ। आगे भी इन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता था, मगर इन्होंने कहा था कि ये क्रिमिनल माइंड है। तो भाई सच्ची बात है, ये अपनी सच्चाई खुद बताते रहते हैं, लोगों को बताने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सच्चाई ये बताई। और जैसे हमने अगले वीडियो में बात की थी कि इनके घर पे हमने कितनी सारी चीज़ें देख ली, जो वो बक्से में जो इनका पिटारा था वो देख लिया। उसके बाद बात करते हैं, इनके घर पे आई थी एक सेलिब्रिटी। इतना शो ऑफ किया गया, इतना शो ऑफ किया गया कि मुझे तो लगा कि साक्षात प्रीतो ही वहाँ से यहाँ आ रही है। इस वजह से जीजा इतने खुश है, कितने खुश नज़र आ रहे थे। कोई आने वाला है, अब गैस कीजिए, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। एक तो इनकी चीज़ क्या होती है सबको मालूम है, नहीं मालूम होगा क्योंकि नोट नहीं किया होगा आप लोगों ने कि ये बोलते हैं ना, तब किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। और इस बात के ऊपर लोग भी इन्हें कहते हैं कि भाई जो आते हैं उन्हें तो बोलने का, घर वालों को तो बोलने का मौका नहीं देते हो, जो आते हैं उन्हें तो बोलने का मौका दो। मगर ये किसी को बोलने का मौका नहीं, कोई भी बोलता होगा एक्साइटमेंट में ये तुरंत बीच में पड़ जाते हैं। जबकि कोई बात करता हो तो पहले आप उनकी बात सुनो, फिर अपनी बात कहो। मगर नहीं, इनको हर चीज़ में। और आपने देखा होगा कितना चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, ये आया, ये ऐसे आया, ये वैसे, कितना दबा दबा के ये बात करते हैं। ऐसे लगता है कि इनके घर वाले कान ऐसे कर लेते होंगे कि भाई थोड़ा धीरे बोलो, एक तो पतली आवाज़ निकाल के बोलते हो और ऊपर से इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हो, धीरे बोलो, हम सब सुनते हैं, तुम्हारी ऑडियंस भी सुनती है। तो एक्साइटमेंट लेवल इनका बहुत होता है। और उसके बाद जो सेलिब्रिटी आई थी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, मगर पहले बात कर लेते हैं। जीजा ने बताई अपनी मम्मी के बारे में कि भाई जैसे लोग कहते हैं कि ये अत्याचारी है, तो जीजा ने कहा इनकी मम्मी ने अभी के वीडियो में ही माफ़ी मांगी थी मम्मी जी ने। अब मम्मी जी ने क्यों माफ़ी मांगी थी? क्योंकि इनकी नमक की रेसिपी है जो कुछ दिन लेट हो गई थी। लोग बहुत कह रहे थे नमक की रेसिपी के लिए, मगर सारी चीज़ें इकट्ठा करने में टाइम लग गया होगा। तो मम्मी जी ने अपने वीडियो में कह दिया कि भाई सॉरी कि नमक की रेसिपी लेट हो गई। बस जीजा को मिल गया मुद्दा। तो इन तीनों ने कहा देखिए मेरी मम्मी जी है जो नमक की रेसिपी लेट होने पर भी माफ़ी मांगती है। आप ही सोचो वो किस पे क्या अत्याचार करेगी। तो देखिए भाई साहब, अत्याचार करने के लिए कोई भी कैमरे के सामने अत्याचार नहीं करता है। जो अत्याचार होता है वो कैमरे के पीछे होता है। कैमरे के सामने तो सबकी हमें हैप्पी हैप्पी लाइफ ही नज़र आती है, मगर जो घर के झगड़े और ये सारी चीज़ें होती है जब सोशल मीडिया पे आती है तब लोगों को पता चलता है कि ये जो हैप्पी फैमिली के पीछे का जो सच था वो तो ये था जो हम लोगों के घर में भी चलता होता है, जो छोटे मोटे झगड़े। मगर इन लोगों के यहाँ पे हमें दिखता है बहुत ही हैप्पी फैमिली। हम खुद सोचते हैं कि शायद हमारी भी ऐसी फैमिली हो, या मुझे भी इतने अच्छे सास ससुर मिले, इतना अच्छा हस्बैंड मिले। मगर जब वो उन लोगों की सच्चाई बाहर आती है तब पता चलता है। जैसे सबको पता है कि अभी जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे ये बहुत चल रहा है, जैसे कि
नीतू और इनके इन लोग के बीच के झगड़े कितने चल रहे हैं, तो उसके ऊपर से हम सोच सकते नहीं तो पहले इन लोगों की जो बॉन्डिंग दिखी थी तो कितने अच्छे रिश्ते दिखे थे। तो वही होता है, सोशल मीडिया पे कोई नहीं बताएगा, अपने अत्याचार नहीं करेगा, ये तो बाद में जब कोई निकालेगा आपकी असलियत तब पता चलता है, तब तक तो सब छुपा हुआ होता है। तो बस वही जीजा ने वो लाइन को पकड़ के बता दिया कि मेरी माता जी तो क्या अत्याचार करेगी। अत्याचार करने के लिए सिर्फ एक माता जी का नाम हम नहीं ले रहे हैं कि माता जी अत्याचार कर रही थी, आगे आप तीनों हो, पूरी फैमिली है, मिलजुल के सब प्लानिंग हुई थी। अब देखिए मिलजुल के ब्लॉग बन रहे हैं, वैसे निकालने के लिए भी मिलजुली हुई प्लानिंग की हो गई होगी। और उसके बाद आए थे इनके गेस्ट इनके साले जी थे। अभी देखिए पत्नी नहीं चाहिए मगर पत्नी का भाई चाहिए, साला चलेगा, पत्नी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से रिश्ता है वो नहीं चाहिए, मगर ये साले साहब चाहिए, क्योंकि भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं हम। जिनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो तो फिर उनके साथ जैसे हम हो वैसे लोग हमें पसंद आते हैं। तो बस वही इनका हुआ था कि इनको वो बहुत अच्छे लगते हैं, इन लोगों की यारी दोस्ती बहुत ही पक्की हो गई है। अब बात किसकी हो रही है आप सोचोगे तो प्रीतों के मासी के लड़के की, जो इन लोगों के साथ इनकी अच्छी खासी दोस्ती जमी हुई है। जो कुछ टाइम पहले जब बत्ती भैया की शादी होने वाली थी तब इन लोगों के बीच में आपने देखा होगा कितनी मीटिंगें हुई थी, कितनी प्लॉटिंग हुई थी तब के टाइम पे, कि भाई कैसे इनकी शादी बिगाड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और तब तो रिएक्शन वालों को कितने पॉइंट हम दे सकते हैं, क्या क्या पॉइंट हम दे सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी प्लानिंग हुई थी जैसे हमने देखा था। और तब तो जीजा के यहाँ पे भी हमने भरपूर वीडियो देखे थे, और ये भी जो इनके गेस्ट हैं उनके यहाँ पे भी देखा था। उन्होंने तो सबसे पहले पता था कि वहाँ पे नानका मेल आने वाले हैं बत्ती भैया की शादी में, उनसे पहले यहाँ पे इन्होंने अपने चैनल पे लगा दिया कि नानका मेल आ गए हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे तो लोग जाएंगे कि नानका मेल पहले यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे क्या है। और आपने देखा होगा कि इनके वीडियो पे भी जब प्रीतो बोलती है तब सबके चैनल चलते हैं, जब प्रीतो ये लोग जब टॉर्चर ज़्यादा देते हैं तब प्रीतो भड़क जाती है, फिर यहाँ पे आके वो अपना रिप्लाई देती है, अपनी बातें हमें बताती है, और तब जाके इन सब के व्यू बढ़ते हैं। और उसके अलावा अगर प्रीतो चुप रहती है तो आप देखोगे कि इन सब के व्यू का चैनल पे व्यू का क्या हाल होता है, कितने सब्सक्राइबर होते हैं और कितने व्यू आते हैं, सबको दिखता है। अब बात कर ले गेस्ट की, तो वो गेस्ट को भी इन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया था, वो भी बेचारे सोच रहे थे कब मौका मिले। और फिर इन सब ने मिलकर, जैसे सबको पता है कि अगर डीजेगंज वालों का वीडियो आएगा और कभी मिले जुले हुए तो 3-3 यूट्यूबर एक साथ हमें दिखने मिलते हैं और 3-3 लोगों की ब्लॉगिंग हमें दिखती है, और आगे पीछे सबके वीडियो आते हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं, क्योंकि एक तरह के नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है सबके वीडियो में। और फिर अपनी भी कुछ खासियत होती है, वो भी उसमें ये लोग डाल देते हैं। सबकी एडिटिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बातों में फ़र्क होता है, तो बस वो जिसका जो है वो उस हिसाब से वीडियो डालते हैं। इनके यहाँ पे भी इन्होंने वही चीज़ अपनाई कि एक ही जगह पे हुए 3 यूट्यूबर इकट्ठा, जैसे कि अब कांची भी यूट्यूबर बन गई है, और ये तो बहुत जल्दी, तो वही बताया गया कि भाई 3-3 यूट्यूबर एक चैनल पे हैं। अब देखते हैं कि ये एक चैनल पर जो 3-3 यूट्यूबर आए हैं ये इनके चैनल को कहाँ तक लेके जाते हैं, क्योंकि एक जगह जब जमा होती न हो, तो वो देखते हैं कि अब क्या होता है। और हाँ, एक बात और भी कि यहाँ पे लोग बहुत रिएक्शन चैनल के ऊपर से ही होता है कि लोग बहुत बातें कर रहे थे, क्योंकि वो लोग एक पॉइंट डाल देते हैं, वो पॉइंट के ऊपर लोग फिर कमेंट करते हैं। तो आंचल के बत्ती भैया के चैनल पे ही वीडियो आया था कि भाई आंचल का अलग से चैनल बनवा दो, इसके चैनल पर ही आंचल ब्लॉगिंग करती है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो पैसे आएंगे, जो डॉलर आएंगे वो तो बत्ती भैया के उसमें आएंगे, और ब्लॉगिंग तो पूरी आंचल करती है, तो भैया उसको अलग चैनल खोल के दो।
बहुत सारी सिंपैथी दिखाई गई थी आंचल के लिए कि भाई नया चैनल इसको बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो। आंचल ने सबको जवाब दे दिया कि देखिए नया चैनल नहीं बनने वाला है। जैसे मैंने भी मेरे चैनल पे एक बार कहा था कि आंचल के नाम का चैनल बना है, मगर वो चैनल जो था वो अब डिलीट हो चुका है, मैंने पहले भी बताया था। और वो चैनल पर एक ही शॉट आया था, जिसके ऊपर अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी कुछ बढ़ गए थे, क्योंकि आंचल का चैनल है समझ के हम सब जाएंगे। आंचल की फ़ोटो भी लगी हुई थी और तीनों यूट्यूबर के नाम भी डाले गए थे हैशटैग में, और उस पर एक ही शॉट था। जैसे मैंने पहले भी बताया होगा कि वो जो बत्ती भैया का जो वायरल हुआ था शॉट, जो पिक वायरल हुई थी, उसके ऊपर ही एक शॉट बना हुआ था। मगर फिर उसी चैनल को बत्ती भैया ने स्ट्राइक दे दी थी और फिर वो चैनल रिमूव हो गया था। तो लोग कहते हैं आप झूठ बोलते हो। अब मैं यहाँ पे बता नहीं सकती कि मैंने देखा था, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ था, मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पे भी डाला था, मगर वो अच्छी तरह से नाम और वो चीज़ें नहीं दिख रही है, और वो मेरे पास है भी। और वो जो शॉट था वो मैंने डाउनलोड भी किया था, मगर अब जब मैं जाके वहाँ पे ओपन करती हूँ तो ओपन नहीं होता है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है कि ये ओपन नहीं होगा, इसको बत्ती भैया ने स्ट्राइक दे दी है, उनके चैनल के साथ इनका ना, तो वो वीडियो ओपन नहीं होगा। और अभी अभी तो पता चला वो चैनल ही उड़ गया है। तो चलिए, ऐसे फेक चैनल तो बनते रहते हैं और उसके ऊपर बातें होती रहती है। तो आंचल ने अपने वीडियो में क्लियर कर दिया है कि भाई अब नया कोई चैनल नहीं बनेगा, यही चैनल है जो बत्ती भैया का जो है उसके ऊपर ही आंचल के वीडियो आएंगे। आंचल ब्लॉगिंग उसके ऊपर करेगी, दूसरे किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो यहाँ पे ब्लॉगिंग करेगी। बस एक चीज़ होने वाली है कि इस चैनल का नाम चेंज करेंगे। ऑफिशियली नाम तो ये चेंज करेंगे, क्योंकि पहले सिर्फ बत्ती भैया इसके ऊपर ब्लॉगिंग करते थे, अब दोनों हस्बैंड वाइफ है, कपल ब्लॉगिंग होगी अब। तो वही कपल से मिलता जुलता, जैसे कि अभी इनका मिलता जुलता है नीतू और इनका लखन, नीतू ब्लॉग ऐसा कुछ नाम है इनके चैनल का। तो बस उनसे ही मिलता जुलता हुआ ये भी कुछ अपना नाम रख लेंगे मिलता जुलता हुआ। लोगों को कहा है कि आप कमेंट करके बताइए, बाकी ऐसी बातें ना कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब इसके ऊपर से रिएक्शन चैनल वालों की अच्छी खासी जल गई होगी। तो भाई हम हमेशा अपनी साइड लेना चाहते थे ये सारी बातें करके, मगर ये तो भाई ससुराल की साइड में ही निकली। यानी आप कहेंगे कि ये भी उनके जैसी ही है, डीजेगंज वालों जैसी ही है, और ऐसी होगी तो अच्छा है, प्यार बना रहेगा, अपनापन बना रहेगा। वैसे भी वो तो कितने अच्छे दिल की है, कितने अच्छे से अपनी सास की, अपने हस्बैंड की, ननंद की, सबकी केयर करती है, और कितना सास को मम्मी जी कहते हुए आगे पीछे होती है। अब इसके ऊपर मम्मी जी ने भी कह दिया, रिएक्शन चैनल वालों ने भी कहा था कि भाई जो भी है, कितनी अच्छी है नहीं है वो आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि अभी तो सब नया नया है। तो आई होप कि इनका रिश्ता ऐसे ही बना रहे, दूसरे जो रिश्ते निकले हैं उनकी तरह इनका रिश्ता ना निकले। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। जीजा के बारे में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि ये खुद अपनी सच्चाई बताते हैं। और देखिए, किसी के मम्मी के बारे में हम बुरा नहीं बोलते हैं, तो आप कृपया करके ऐसे कमेंट ना कीजिए कि भाई आप उनकी माँ के बारे में ऐसा बोलते हो, आप अपनी सास को चलाओ। तो देखिए, किसी के माँ के बारे में बुरा कमेंट, बस उन्होंने जो बातें की थी उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया। तो ये था आज का छोटा मोटा सा वीडियो है, और मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।